ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के हम कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने, उनको डिस्कस करेंगे। ये अच्छे 50 क्वेश्चंस हैं, अगले भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के 50 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल्ड ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय पेशेंट्स बॉडी, व्हिच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शंस। यानी उसको जो है वो ट्रांसप्लांटेशन में ऑर्गन रिजेक्शन में फेल हो जाता है, तो कौन सा इम्यूनिटी होगी? सेल मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी या साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स? तो इसका आंसर जाएगा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। मार्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कंस्टिट्यूट अबाउट कितने परसेंट हमारा मार्ट होता है? आप याद कर लीजिए 50% हमारी बॉडी में मार्ट होता है, यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू 50% है। Which of the following set of disease is caused by bacteria? बैक्टीरिया से होने वाले कौन से रोग हैं? कॉलरा, टिटनेस। इसके अलावा और भी रोग होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, वो कौन कौन से हैं? डिप्थीरिया हो गया, आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग यहाँ पे टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है। यहाँ आपके बहुत सारे डिजीज आपके लिखे हुए हैं जो बैक्टीरिया से हो जाते हैं। एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स हैं उनको सही से पकड़ें, वरना दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। पर्सन, डिप्थीरिया, प्लेग और डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, निमोनिया, टाइफाइड, ये सब आपके किससे हो रहे हैं? बैक्टीरिया से हो रहे हैं। आई तो यहां आंसर आ गया 3 का सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉस्टिव एजेंट HIV का? इसके लिए कौन सी चीज सही है? आइए देखते हैं। HIV इज एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग 1 molecule of single stranded RNA and 1 molecule of reserved transcription. HIV is developed virus that contain 2 identical molecules of single stranded RNA and 2 molecules of reverse transcriptase. HIV is unenveloped retrovirus या HIV does not escape but attack the acquired immune response. इसका आंसर है HIV का। जो अगर आप डायग्राम देखेंगे HIV का, तो उसमें आपको मिलेंगे 2 ऐसे करके, और इसके ऊपर यहाँ पे इसका एनवेलप होता है, और इसी में आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी लगे होते हैं, और यहाँ पे P के ये P करके इसके P17 और P इस तरीके से करके ये लगे होते हैं इसके, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? बी भी सही है और डी भी सही है। नहीं, बी सही है। बी सही है ना? जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन्स प्री-फॉर्म एंटीबायोटिक्स polio droplets that are administered into the body contain attenuated pathogen। आप याद रखिए कि एंटी वेनम में तो आपका क्या होता है? प्री फॉर्म्ड है एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, लेकिन इसमें क्या होता है? एटीन्यूएटेड पैथोजन होता है। पोलियो जो आप पीते हो, पैथोजन को ही पीते हो जो एटीन्यूएटेड है, जो मरने की कगार पे है। 6. Which of the following statement is not true for cancer cells in relation to mutation? म्यूटेशन के रिलेशन में बताना। म्यूटेशन inactivates the cell control, mutation inhibit production of telomeres, mutation is mutations in proto-oncogenes accelerates the cell cycle, mutations destroy telomeres inhibitors। इसका आंसर क्या है? म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, बी। टेलोमेरेज, ठीक है। ये प्रोडक्शन को कम कर देता है, उसके प्रोडक्शन को कम कर देगा, जिसकी वजह से सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो डी वाला है, म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर, अच्छा म्यूटेशन इनहिबिट कर देता है टेलोमेरेज का, ये याद कर लीजिएगा। इनहिबिटर को नहीं करता, ठीक। ये PYQs हैं, कुछ पुराने नीट वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जी जी। In higher vertebrates, immune system can distinguish self and non-self. Self और non-self को कैसे ये distinguish कर देते हैं? This property is lost due to genetic abnormality. ये कौन सी abnormality है जिसकी वजह से self और non-self एक दूसरे को, इसे क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी, जिसकी वजह से आपके अंदर जो है अपनी ही सेल्स को खाने लगता है। सेल्फ और नॉन-सेल्फ में डिफरेंस ही नहीं हो रहता है। If you suspect major deficiency of antibodies
अगर आपके अंदर डिफिशियंसी है एंटीबॉडीज की इन अ पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मिटी एविडेंस? सीरम आप क्या देखोगे कि उसके अंदर एंटीबॉडी की डिफिशियंसी है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करोगे? सीरम ग्लोबुलिन्स, सीरम ग्लोबुलिन देखेंगे, सीरम यानी ब्लड के अंदर ग्लोबुलिन्स देखेंगे कि हैं कि नहीं। Which of the following immunoglobulins does not constitute the largest percentage of does constitute सबसे ज्यादा आपके अंदर कौन से इम्यूनो, देखिए याद करिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स को याद करने के लिए हमने आपको बताया था AGED यानी एजेड, कौन हूं? मैं हूं, एजेड मैं हूं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ठीक है, 5 तरीके के होते हैं और सबसे ज्यादा कौन सी होती है? ए वाली सबसे, ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा होती है ये। हाँ मिल्क की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं, मिल्क के अंदर, हमारी बॉडी में जी सबसे ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन? प्रोटोजोअन से होने वाली कौन सी डिजीज है? बेबीसियोसिस। बेबीसियोसिस, ये नया नाम है लेकिन याद कर लीजिए। एंटीबायोटिक तो है ही नहीं। ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड बाय पेशेंट्स ड्यू टू सेल मीडिएटेड। देखिए अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। सेल मीडिएटेड जो किडनी रिजेक्शन होता है, आपने इधर से उधर डाला, ट्रांसप्लांटेशन करा और वो रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट, मैच ईच डिजीज एंड करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। डिजीज और उसकी वैक्सीन के लिए ट्यूबरकुलोसिस, हार्मलेस बैक्टीरिया डाला है। ट्यूबरकुलोसिस के वैक्सीन्स में आपका हार्मलेस बैक्टीरिया है, हार्मलेस बैक्टीरिया है, वायरसेस होगा चाहिए, बैक्टीरिया है। ठीक, whooping कफ के लिए किल्ड बैक्टीरिया, आप किल्ड बैक्टीरिया यूज करेंगे। डिप्थीरिया के लिए इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स का यूज कर लेंगे। और पोलियो हार्मलेस वायरस, एटीन्यूएटेड। ठीक है, हाँ। इस तरह से आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ए चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे। द अचीव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोरिका फीड्स कहां? एंट्रोसाइट, म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा ऑफ कोलन। याद रखिए, सीकम, कॉलन, रेक्टम, ये आपके पार्ट होते हैं इंटेस्टाइन के, सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो रेक्टम के अंदर ये, सॉरी कॉलम के अंदर ये काम होता है इंटेस्टाइन में। HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, किसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं? HIV, हेल्पर टी सेल्स को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स और उसके बाद हमारा सारे लिम्फोसाइट्स को। ये जो एक आपको ड्रग दिख रही है, ये किसका प्लांट है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा 13 में मेरे पेपर में भी आया था 2013 में। हेलुसिनोजन है ये, इससे आपको जो डिजीज होती है, ये एक तरीके का हेलुसिनोजन है। ठीक है, धतूरा वगैरह की बात हो रही है। ठीक है जी। आगे आते हैं। At which stage of HIV infection does one usually show symptoms of AIDS? AIDS के सिम्टम किस स्टेज पे HIV के इन्फेक्शन के बाद? नंबर टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय, जब हमारी बहुत सारी टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगी तो आपकी इम्यूनिटी चली जाएगी। ठीक है, तभी आपको ये देखने को मिलेंगे सिम्टम्स। इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर बाय, कैसे एस्केरिस होता है? एस्केरिस अभी आपको बताया, एस्केरियासिस ये मॉस्किटो बाइट से होगा। ठीक है, या ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स, एग ऑफ एस्केरिस, यही आपको बताया जा चुका है, वीडियो में बताया था हमने जी। ठीक है, तो एस्केरिस के एग्स अगर आप ड्रिंक कर लोगे कंटामिनेटेड वाटर और हाँ, फूड से ही होता है। यस। which one of the following statement is correct regarding sexually transmitted disease? STDs के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A person may contact syphilis by sharing milk with one already और suffering from the disease। हाँ, और hemophobia is one of the STD, genital herpes and sickle cell and anemia STDs है। Chances of a 5-year boy contracting STD are very little। हाँ, chances of 5-year boy contaminating STD कैसे हो सकता? STD 5 साल के लड़के में अगर मतलब माँ को एड्स है तभी हो सकता है, वरना STD नहीं होगी। अगला, आइडेंटिफाई द साइट वेयर बुचेरेलिया बैंक्रॉफ्टी इज नॉर्मली फाउंड। लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर, आपको बता दिया लिम्फेटिक वेसल्स में ये लोअर लिम्फ की। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स? लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड। इससे हेलुसिनोजेंस होंगे। अभी ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं, वीडियो आपकी है उसमें देख लीजिएगा।
मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स कहाँ मिलेगा आपको? गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज में। फीमेल एनाफिलीज में मिलेगा जाइगोट, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही उसके मेल और फीमेल जो हैं वो इसके गट में ही तो रिप्रोड्यूस फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट भी वहीं बनेगा। हाँ। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। आप आंखें बंद करके लगा दीजिए, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। अगला, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम न्यूमोनिया इन दैट, कॉमन कोल्ड न्यूमोनिया से अलग होता है। आपको बताया कॉमन कोल्ड में रेस्पिरेटरी पैसेज को ऊपर से ये इफेक्ट करता है, न्यूमोनिया में लंग्स तक को कर देता है। तो न्यूमोनिया में आपका एल्वेओली में जाएगा और कॉमन कोल्ड में इफेक्ट करेगा रेस्पिरेटरी पैसेज को, लंग्स को नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। Which one of the following is not a property of cancerous cells, whereas the remaining three are? They show contact inhibition. कैंसरस सेल्स में कौन सी चीज नहीं है? बाकी तीन हैं। Contact inhibition नहीं होता है ना? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है, वो कह रहे हैं दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, तो डी आंसर जाएगा। सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय इनटेक ऑफ, जब ज्यादा पियोगे तो लिवर की सिरोसिस तो खत्म हो गई। 26 में आपको आइडेंटिफाई करना है ये फिगर और उसका सोर्स बताना है। ठीक है, ये आपको फिगर है और इसका सोर्स बताना है, ए और बी कौन सा है और उसका काम क्या है, यूज क्या है। ए क्या है? मॉर्फिन। ए मॉर्फिन है, ठीक है। जी। बी क्या है? बी जो है वो है कैनाबिनॉइड्स हैं। बी ये कैनाबिनॉइड्स होते हैं, कैनाबिस सटाइवा से मिलते हैं। आप देख लीजिए इनका यूज क्या है। ये दोनों के दोनों किस तरह यूज करे जा रहे हैं? डी में जाएगा। ये डिप्रेसेंट की तरह होते हैं, है ना? कैनाबिनॉइड्स। आंसर डी आएगा क्योंकि यही सही है। मॉर्फिन पैपावर सोमनिफेरस से मिलता है और सेडेटिव और पेन किलर होता है, होती। देख लीजिए मॉर्फिन और उसका आंसर देखिए डी। मॉर्फिन जो है वो पैपावर सोमनिफेरम से मिलता है और ये सेडेटिव और पेन किलर की तरह यूज होता है। सेडेटिव्स होते हैं जो हमारे सीएनएस को कम कर देते हैं, उसके फंक्शन को कम कर देते हैं, सेडेटिव्स होते हैं। अगला, वेयर यू लुक फॉर द स्पोरोजोइड्स, मलेरिया पैरासाइट के अगर स्पोरोजोइड देखना तो आप कहां देखोगे? स्पोरोजोइड्स तो फीमेल एनाफिलीज की सैलिवरी ग्लैंड में मिलेंगे, तो फ्रेशली मोल्टेड, क्या फ्रेशली मोल्टेड में मिलेंगे? नहीं, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज में मिलेंगे। जब इन्फेक्टेड हो चुकी होगी तभी तो मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन थोड़ा सा अब्रप्ट हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। भैया एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया के लिए होती हैं, वायरस के लिए नहीं होती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कॉमन कोल्ड वायरस, क्योंकि ये वायरल डिजीज है इसलिए, तो इसका आंसर क्या जाएगा? वायरस मतलब ए। रिंगवॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय, रिंगवॉर्म किससे होते हैं? फंजाई। आप क्या फंजाई के तीनों बता सकते हैं किसकी वजह से? एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, ये तीन जेनरा हैं जिनकी वजह से ये होगा। विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफाइड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू द एड्स? एड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? The HIV can be transmitted through the eating food together. नहीं भैया, साथ खाने से, गले मिलने से नहीं होता है। ड्रग एडिक्ट्स जो है वो लीस्ट ससेप्टेबल, सबसे कम ससेप्टेबल। भैया ड्रग एडिक्शन में तो आप इंजेक्शन इधर से उधर करते हो, ये तो जरूरी है। एड्स पेशेंट्स आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड, एड्स पेशेंट्स पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं 30% विद प्रॉपर केयर? भैया हो ही नहीं सकते। आंसर डी जाएगा फिर। एड्स जो है वो एचआईवी वायरस जो रेट्रोवायरस होते हैं ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को कम कर देते हैं, यही सही है डी। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स कौन से होते हैं? विरियोइड्स, प्रियॉन्स, प्रियॉन्स होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन। एनसीईआरटी की लाइन है 11th क्लास। यस, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन गिवन बिलो। आपको बार्बिट्यूरेट्स when given to criminals make them tell the truth। क्या बार्बिट्यूरेट्स से उसको सच बोलने लगता है किसी किलर को देते हैं? ऐसा तो नहीं। मॉर्फिन पेन किलर होता है और सर्जरी में इसका यूज करा जा सकता है। हाँ, ये करा जा सकता है, पहले तो मॉर्फिन ही देते हैं। च्यूइंग टोबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट भी बढ़ता है। तो उल्टा लिख दिया। कोकीन is given to patients where surgery is
एज द एज स्टिमुलेट, इट स्टिमुलेट्स रिकवरी। नहीं सर्जरी में कहा, सर्जरी में तो ये दे रहा है। ठीक है चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, तो आंसर इसका क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक, यही वाला सही है, करेक्ट बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए सबसे ज्यादा, देखिए सभी होती हैं लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी, सेफ कौन सी है, वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें कोई टच नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं, ये सीधा आपको पता चल जाएगा। सेफेस्ट है एमआरआई। A person suffering from disease caused by pneumonia experience reduced chill and fever at the time when, निमोनिया जब होएगा तो उसे कब ये एक्सपीरियंस करेगा कि उसे ठंडक लग रही है और फीवर आ रहा है, जब हीमोग्लोबिन निकलेगा। सी, निमोनिया में, सॉरी प्लाज्मोडियम से हो रहा है, सॉरी ये प्लाज्मोडियम है, यानी कि मलेरिया, मलेरिया में हीमोज्वाइन करता है ये। ठीक है, कब कहां कौन सा ऑप्शन आया इसमें, सी जाएगा, पैरासाइट आफ्टर द रैपिड मल्टीप्लिकेशन आरबीसी, आरबीसी तोड़ेगा, हीमोज्वाइन निकलेगा, उसकी वजह से ये होगा, निमोनिया नहीं मलेरिया। चलिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको क्वेश्चन में 4 दिए हुए। बेनाइन ट्यूमर, देखिए 2 तरीके के ट्यूमर होते हैं, एक तो बेनाइन ट्यूमर होता है, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर वो होते हैं जो एक ही जगह पे रहेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक भी फैल सकते हैं। तो वो क्या पूछ रहा है, ये फैलने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेटास्टेसिस कहलाती है। तो बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस होती है, बेनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस होती है नहीं, अभी तो बताया, तो रुके रहेंगे उसमें, मेटास्टेसिस थोड़ी मैलिग्नेंट में होगी। हीरोइन एक्सेलरेट्स बॉडी फंक्शन, क्या हीरोइन से कम कर देती है, हीरोइन तो ये आपको सुला देती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एग्जिबिट मेटास्टेसिस, मैलिग्नेंट से होते हैं। ठीक है, पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी गिवन केनापेड नहीं, मॉर्फिन दी जाती है। अगला, व्हिच ऑफ वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज वायरल डिजीज, वायरल डिजीज कौन सी है, कॉमन कोल्ड और एड्स वायरल डिजीज है। ठीक है, डिसेंट्री तो नहीं है। ठीक है, ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, एमीबिक डिसेंट्री। कॉमन कोल्ड जो है वो राइनोवायरस हो गया, रिंगवॉर्म एस्केरिस वाली हो गई, ट्यूबरकुलोसिस टीबी तो बैक्टीरियल है, टाइफाइड भी बैक्टीरियल है। ठीक, वो कह रहा है वायरल डिजीज, तो वायरल में सिर्फ यही जाएगा ए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको कॉमन बताना है, कॉलम मिलाना है ए और बी को। अमीबियासिस किससे होती है, अमीबियासिस के लिए क्या यूज करेंगे या क्या होगा, डी का होगा 1, तो आंसर इज बी। डी का हो जाएगा 1। सिफिलिस जो है वो ट्रिपैनोमा पैलिडियम से होता है। ये आप जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाएंगे तब उसमें आप उसमें देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये है सब। एक है सेकंड, अमीबियासिस यूज ओनली स्टेरिलाइज्ड फूड एंड वाटर। अमीबियासिस में आप क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टेरिलाइज्ड फूड। डिप्थीरिया जब होगी तो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, डीपीटी ट्रिपल वैक्सीन कराती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। कॉलरा जो होता है, आप जब कॉलरा होगा तो बहते रहेंगे तो ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आप पिएंगे, ORS का घोल पिएंगे जी। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टिकुलर साइकोट्रोपिक ड्रग, कौन सी साइकोट्रोपिक ड्रग है, ये करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है स्टेटमेंट उसके लिए। देखिए 2 तरीके की होती हैं ड्रग्स, एक साइकोट्रोपिक होती हैं, एक साइकेडेलिक होती हैं। साइकोट्रोपिक ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे बॉडी का फंक्शंस को यानी CNS को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा सोया सा फील होता है। तो इसमें कौन आएगी, हशीश कॉजेस आफ्टर थॉट परसेप्शन एंड हैलुसिनेशंस, जी। ठीक, ये साइकोट्रोपिक। अगला 41, इंक्रीज एस्थेमिक अटैक इन सर्टेन रीजंस आर रिलेटेड टू pollen grains, inhalation of seasonal pollens। ठीक है, पॉलन आपको बताया भी था, ठीक है, पॉलन करता है, ब्रोंकाइटिस वगैरह कर देता है, अस्थमा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका, बी, कैरेट ग्रास, याद करिए। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज, अब आप फिर से वही बात है, आप क्या करेंगे, सीरम ग्लोबुलिन आप देखेंगे, एल्ब्यूमिन नहीं। देखिए ग्लोबुलिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, इसीलिए सीरम यानी ब्लड में हम ग्लोबुलिन, ब्लड में 3 तरीके के प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोप्रोटीन। एल्ब्यूमिन जो होता है ब्लड के ऑस्मोसिस को कंट्रोल करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है।
ग्लोबुलिन जो होता है वो इम्यूनिटी के लिए होता है, तो सीरम ग्लोबुलिन चेक करना पड़ेगा। और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक, तो इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन जाएगा। फैक्टर 43 लाइसोजाइम दैट इज प्रेस्पिरेशन। लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन perspiration, यानी कि पसीना वगैरह आप निकाल रहे हैं, सलाइवा निकाल रहे हैं और टीयर्स निकाल रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देगा क्या भाई साहब, इसमें लाइसोजाइम निकलेगा। याद रखिएगा, पसीना में, सलाइवा में और आंसुओं में ये क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल है, ये सर्टेन टाइप के बैक्टीरिया को मार देगा। कॉस्टिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज के लिए तो ये प्रियांश से होती है और ये आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा। नेक्स्ट, द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, याद रखिएगा ये कौन सी डिजीज करता है, फूड आपका जो फूड पॉइजनिंग होती है, जैसे हम बॉटुलिज्म कहते हैं, फूड पॉइजनिंग होती है, ये क्या है, ऑब्लिगेट एनाएरोब है ये बैक्टीरिया, याद रखिएगा, सॉरी फैकल्टेटिव नहीं, ऑब्लिगेट एनाएरोब, ठीक है, ये ऑब्लिगेट एनाएरोब है जो हमारी फूड पॉइजनिंग के लिए बैक्टीरिया है, वो कौन है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और ये बोटुलिज्म कहलाती है डिजीज, फूड पॉइजनिंग का ही दूसरा नाम। HIV कॉजेस एड्स, HIV से फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉय, आपकी हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा जो HIV है, ठीक है। तो अगला क्या है, अ पर्सन शोइंग अनप्रेडिक्टेबल मूड्स, एक पर्सन है जिसमें अनप्रेडिक्टेबल मूड्स हैं, आउटबर्ड्स हो रहा है इमोशंस का, क्वेरलसम बिहेवियर है, कन्फ्लिक्ट्स है, तो वो क्या कर रहा होगा, इसमें कौन सा ऐसा उसकी डिजीज होगी, BPD बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसको है, ना ही इसको एडिक्टिव है ये, ना इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, ना इसको कोई मूड डिसऑर्डर है। एंटीबायोटिक इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, अभी आपको बताया इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। Which one of the following depresses brain activity? डिप्रेशन की तरह हम किसे देखते हैं, वेलियम, मॉर्फिन को, तो ये तो पेन किलर हो गया, एम्फेटामाइन्स और हशीश से भी नहीं होता है, ये डिप्रेशन नहीं देते हैं, हेलुसिनोजेंस है वो, और वेलियम जो है ये करता है काम, ठीक है, कामनेस रिलैक्सेशन एंड, एक मिनट एनसीईआरटी में देख लो जरा इसको, कामनेस रिलैक्सेशन है ना एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, वेलियम नहीं दिया हुआ, वेलियम नहीं दिया ना, वही तो कह रहा है, ठीक है। तो ये आपको सीधा सीधा याद करना है, इसको एनसीईआरटी के बियॉन्ड थोड़ा सा है, तो कोई बात नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, डैमेज टू थाइमस इन चाइल्ड, थाइमस क्या करता है, आपको पता है दो तरीके की लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती हैं और प्रोलिफरेट करती हैं किसमें, थाइमस में, और बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही करती हैं, ठीक है। तो थाइमस में अगर टी लिम्फोसाइट्स नहीं होंगी तो इम्यूनिटी आपको कम हो जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी, कौन सा, लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड, क्योंकि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देंगे, एंटीबॉडीज नहीं बनाती, बी बनाती है एंटीबॉडीज, हम टी की बात कर रहे हैं, टी तो डायरेक्ट सेल मीडिएटेड है। इसी के साथ हमारे यहाँ 50 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया होगा, आप बुक से देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा, पुरानी वीडियोस देख लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो हैव अ नाइस डे।